22 तारीख के उस बयान की बड़ी चर्चा है और उस पर आपके रिएक्शन की भी बड़ी चर्चा है, जहां मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि धर्म का बड़ा महत्व है जीवन में, लेकिन धर्म अगर गलत उसकी शिक्षा हो जाए या अधूरी शिक्षा हो जाए तो उसके बड़े गंभीर परिणाम हैं। और आपके उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें आपने ये कहा है कि अनुशासन देने का काम आचार्यों का होता है, वो मोहन भागवत का काम नहीं है। आचार्यों का होता है, उनका नहीं, भागवत का काम नहीं। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत को ये कैसे पता चला कि धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? कितनी स्मृतियां मोहन भागवत में पढ़ी हैं? ये हमारा कार्य है, हम जगत गुरु हैं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख प्रश्न को कंठस्थ हैं। जहां धर्म की गलत शिक्षा दी जाएगी वहां मैं रोकूंगा लोगों को। ये हिंदू जनता को विश्वास कर लेना चाहिए। इसमें मोहन जी का कोई अधिकार नहीं इस प्रकार बोलने का। नहीं तो उनका ऑब्जर्वेशन आपको क्या लगता है, क्यों है ऐसा कि वो कह रहे हैं कि गलत शिक्षा नहीं होनी चाहिए? धर्म महत्वपूर्ण है ये मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं धर्म की गलत शिक्षा नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं धर्म की गलत शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अब वो जाने, ये तो उनका बयान है, मेरा नहीं। मैं तो कहूंगा विनाशकारी विपरीत बुद्धि। इतने बड़े हिंदू संगठन के वो मुखिया हैं और अगर वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या ऐसा है कि कुछ जगहों पर धर्म के संदर्भ में गलत शिक्षा दी जा रही हो जिसको उल्लेखित करना चाहते हैं वो? आप मुझे बोलने दीजिए। पहली बात ये को हिंदू संगठन के नहीं, वो संघ के प्रमुख हैं। हिंदू धर्म के अनुशासक हम हैं, जगतगुरु धर्माचार्य, वो नहीं। तो कैसे कह सकते हैं धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? उनसे धर्म की व्याख्या ही कोई पूछे तो उसका उत्तर नहीं दे सकते। आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों कह रहे होंगे? खुलकर ऐसा हिसाब से वो ऐसा क्यों कह रहे होंगे? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है जी? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, पहले बताओ। वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने गलत कहा ना, हमने थोड़े गलत कहा। वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आपके हिसाब से धर्म के संदर्भ में जहां भी जो भी शिक्षा दे रहा है सब सही शिक्षा दे रहा है, समाज सही दिशा में जा रहा है? समाज सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल समाज सही दिशा में जा रहा है। और अतीत को ग्रहण करना हमारा अधिकार है। जहां जहां भी मंदिरों की प्रामाणिकता होगी उसे हमें लेना चाहिए। लेकिन इस बारे में भी उनका बहुत स्पष्ट मत है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा हर दिन नहीं उठाया जाना चाहिए और हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोशिश ही नहीं हो रही। कहां कोशिश हो रही? वो प्रामाणिक मिल रहे हैं। कहां कोशिश कौन कर रहा है? हमने कब कोशिश की? हमने कब उनकी मस्जिद तोड़ी? तुम बताओ। 30,000 हमारे मंदिर तोड़े गए, एक दो नहीं। तो ये कहा जाना कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा हर दिन ना उठाया जाए और हर जगह शिवलिंग खोजने की कोशिश ना हो, ये बयान भी आप समझते हैं कि तथ्य के परे है? बिल्कुल अनुत्तरदायी बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हिंदुओं को अधिकार है, वो हमारे अनुशासक नहीं हो सकते और न हम उनके अनुशासन में रहेंगे, क्योंकि हम जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं। हिंदू धर्म हमारा है, हिंदू धर्म शास्त्र हमारे हैं, हमने पढ़ा है उसको। तो अनुशासन अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर आपका है क्योंकि आप उनके आचार्य हैं, तो हर किसी पर किसी ना किसी का अनुशासन होता है। आप स्वयं के ऊपर किसका अनुशासन मानते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के पश्चात बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा है कि इस तरह के मुद्दों को उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये भी ठीक नहीं है। ये भी मोहन भागवत का ऑब्जर्वेशन गलत है। ये मैं उनसे पूछूं, हम हिंदू कौन नेता बनना चाहता है? और हमने या हमारे और किसी परिकर ने या अनुगामी ने या किसी मित्र ने क्या लिया है? उनको तो जेट सुरक्षा भी मिली, हमको क्या मिला है? हमने क्या सरकार से लिया है? रहे आनंद में जैसे हम लोग रह रहे। ऐसे वाक्य उनको नहीं बोलने चाहिए। मेरे मित्र रहे हैं वो। ऐसे एक गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। जहां जहां हमारा अतीत है वहां वहां हमको हमारा अधिकार चाहिए। जैसे बाल गंगाधर ने कहा था कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम कह रहे हैं कि ढहे हुए मंदिर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है। तो स्वामी जी ये भी बताइए कि अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 वर्षिप एक्ट के मामले में सर्वे कराने के मामले में
सरकार से उसका जो वर्जन है वो मांगा है, उस बारे में एफिडेविट सरकार देने वाली है, केंद्र सरकार देने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जितनी भी याचिकाएं लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अपना जो उसके बारे में व्यवस्था है वो देगा। लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं, जो आप अपने मित्र बता रहे हैं मोहन भागवत को, और मोदी जी भी आपके मित्र हैं, आपने ही कई बार इस बात को उद्धृत किया है, तो क्या आप ये कहेंगे कि सरकार अपनी तरफ से जो एफिडेविट दे वो ये कहे कि 91 का जो एक्ट है वो ठीक नहीं है, और जहां पर भी मंदिर रहे हैं पहले, अब उन सभी जगहों पर मंदिर पुनर्बहाली होनी चाहिए उनकी? मैं धर्माचार्य हूं, मैं सरकार से कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ होगा न्यायपालिका का निर्णय मैं मानूंगा, और अनुकूल नहीं होगा तो मैं याचिका दायर कर कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय फिर विचार कर ले। तो अगर वो ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो पुनर्विचार के लिए आप कहेंगे। अब जरा ये भी बताइए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो बात कही, इसकी वजह से हरियाणा और महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब के आए। क्या आपको भी ये लगता है? बहुत प्रासंगिक है। थैंक यू, नमो राघव भाई। एक बात और समझना चाहता हूं मैं आपसे, थोड़ी देर और बात कर लें, बड़ी प्रतीक्षा रहती है आपसे बातचीत की हमको, कि आप जब ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे बहुत प्रासंगिक है, तब ऐसे में आप कई बार ब्राह्मणों में भी ये बता देते हैं कि ये ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ये वाले ब्राह्मण जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं हैं। अगर समाज में एकता चाहिए तो क्या इस तरह की सोच को अब किनारे रखना पड़ेगा? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण ये श्रेष्ठ है। मैंने कहा कि जो विद्यार्थियों से धन लेकर पढ़ाता है उसको हमने निकृष्ट माना। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते पर एक पैसा ले, धन लेकर नहीं पढ़ाते, ये हमने कहा। हमारे यहाँ धन की व्यवस्था नहीं, जो धन लेके विद्यार्थियों को पढ़ाता है वो चाहे कितना भी हो वो अच्छा नहीं। हमारे वाक्य को लोगों ने समझा नहीं। चलिए, स्पष्टीकरण आपकी तरफ से अब उनको समझने में मदद करेगा। एक और बात की, जब हम ये देखते हैं कि सनातन धर्म में भी शैव, शाक्त, वैष्णव, फिर वैष्णव में भी अलग अलग हम शाखाएं देखते हैं, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, उसमें भी अलग अलग तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ मानने की सबके पास वजहें हैं। ऐसे में वो जो एकता है वो आपको कितनी आभासी लगती है और कितनी वास्तविक लगती है, जिसकी परिकल्पना हम करते हैं कि समाज में होनी चाहिए? आप मेरी बात सुने, आप मुझे गौतम जी आप पहले बोलने दीजिए मुझे, आप प्रश्न करें तो आप पहले मेरा उत्तर भी सुनिए। ऐसा है, रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य तमस्य पैसा मरणवीव। ऋषियों की विचित्रता के कारण हमारे यहाँ बहुत, जैसे जब होता एक ही मार्ग जाने के लिए बहुत से, एक ही गंतव्य पर जाने के लिए बहुत से मार्ग होते हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से, कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, पर सब अंत में आकर एकमात्र परमात्मा की शरण में ही जाते हैं। तो फिर ये अगर हिंदू सनातन धर्म के विषय में लागू है कि अलग अलग शाखाओं से होकर रास्ता जो है एक ही मंजिल तक पहुंच रहा है, तो दुनिया में ऐसा मानने वाले भी लोग हैं कि अलग अलग धर्मों में भी असल में जो रास्ता तय किया जाता है वो अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल वही है, ईश्वर। मेरी बात सुनिए, गंतव्य वही है, पर हमारे यहाँ किसी को ताड़ित करके अपने धर्म की स्थापना की बात नहीं कही गई। अरे उनके खून में है, उनके कुरान में लिखा है कि जो मूर्ति पूजक हो उसको मार डालो। 33 बार उनके कुरान में सब लिखा गया। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा कि क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन फिर यह भी आपकी जानकारी में होगा कि वसुधैव कुटुंबकम और जो दूसरा श्लोक आप कह रहे थे, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अगर ऐसा होता है तो फिर कई बार हम ये क्यों देखते हैं कि शैवों और शाक्तों के बीच में भी द्वंद्व हुआ, वैष्णवों के साथ भी द्वंद्व हुआ? ये अलग अलग शाखाओं के मानने वाले लोग खुद को श्रेष्ठ बताकर दूसरे को हीन बताने की कोशिश में क्यों होते हैं? नहीं, ये उनका अज्ञान था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर सिद्ध कर दिया कि शैव परम वैष्णव है, और परम वैष्णव शैव। शिव और भगवान राम में कोई भेद ही नहीं। शिवद्रोही ममदास कहावा सोनर सपन मोहन पावा। शिवद्रोही ममदास कहावा, इसी पर रामचरितमानस के जरिए। एक बात और, संभल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? संभल में जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा सोच रहे हैं, हमको मंदिर चाहिए। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो? हमको मंदिर भी चाहिए, हमारी बावड़ी भी चाहिए। उसके लिए हमने सरकार से कह दिया कठोर कदम उठाए।
तो क्या आप अभी तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं? नहीं।